अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहिबुल्लाह खान पब्लिक आई कोटा के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम लोग बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई से जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं या जो आम शहरी है या जो दिहाड़ीदार है वो कितने ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही रोज़े शुरू हो जाते हैं या माह रमज़ान शुरू हो जाता है, महंगाई जो है और भी यहाँ पे बढ़ जाती है या की जाती है। और दूसरी जानिब हमारे यहाँ जो हमारे ताजर बरादरी है या जो दुकानदार है, यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश है उनकी जो ज़ख़ीराअंदोज़ी है वो की जाती है, जैसे घी है या आटा है या चीनी है, जो दूसरे जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे उनको ज़ख़ीरा किया जाता है या उनकी कीमतें जो है वो दुगनी की जाती है, जिससे जो आम गरीब जो शहरी है या जो आवाम है वो इस महंगाई से पहले ही तंग थे, लेकिन अब जैसी माह रमज़ान शुरू हुआ है तो कीमतें बढ़ने से और भी परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो आम शहरी है, जो मज़दूर तबके के लोग हैं या जो दुकानदार हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि असल में अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें जो हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जब उनका कोई त्यौहार शुरू हो जाता है या मुसलमानों का रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता है, जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की या जो दूसरे रोज़मर्रा की अशिया की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा जो इस्तेमाल में आ जाती हैं, उनकी कीमतें कम की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो कीमतें हैं यहाँ पे अशिया खुर्दनोश की वो और भी बढ़ा दी जाती है, ज़ख़ीराअंदोज़ी की जाती है। तो महंगाई की वजह से हम लोग यहाँ पे जो आम शहरी है उनसे बात करेंगे। दूसरी जानिब माह रमज़ान में जो महंगाई है वो और भी बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा की जाती है महंगाई, इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया है या कंट्रोल प्राइस कमेटी वाले हैं, क्या वो आते हैं, चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे सरकारी नरखनामे दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं, उस हवाले से भी शहरियों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं कोयटा के मशहूर बादशाह खान चौक पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जो मज़दूर बैठे हुए हैं यहाँ पे किसी गाहक के इंतज़ार में, तो इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के हवाले से ये लोग क्या कहते हैं। क्या इनका ये लोग सुबह आते हैं और अफ्तारी तक यहाँ पे बैठे होते हैं कि ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, जो गरीब ज़्यादा हो गया, कारोबार भी नहीं है, हर चीज़ पर टैक्स, रंग पर टैक्स, सीमेंट पर टैक्स, फिर कारोबार किधर जाएगा? लोगों का 40,000 तनख्वाह है, वो इसी में पूरा होता है। हम लोग बैठे हैं, महीने के बाद कभी दिहाड़ी लगता है, वो भी 1000-1500, घी का किलो 500 का उधर ही हम दे देते हैं। बाकी को छोड़ो, इसको तो अल्लाह ने आंखें भी नहीं दिया था। खान साहब को कोई नज़र नहीं आते हम लोग मजदूर का क्या हाल है। बोलते हैं हम चोर को पकड़ेगा, बस उसका यही मुँह में, चोर को पकड़ेंगे। चोर भी नहीं पकड़ा, खुद गुम हो गया। अच्छा, गुम हो गया? खुद गुम गया किधर? बस गया मनीगाला गया उधर। अभी नहीं चोर पकड़ा, अभी नहीं उस कुछ किया, नहीं सस्ता ही किया, उसका दिमाग में काम नहीं है। 3.5 साल कैसे गुजरे? 3.5 साल ऐसा गुजारा, बस दूसरे के आसरे पे वो ऐसा ही गुजारा। उसको नज़र नहीं आता चीनी कितना किलो है, गरीब का क्या हाल है। अभी ये कम से कम इसको अंदाज़ा तो है, 15 साल वज़ीर आला बनाए, इसको अंदाज़ा है। लोगों को उम्मीदें हैं नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से? बहुत उम्मीदें है। पुराना खिलाड़ी ये जानता है गरीब का हाल। ये तो क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से ये बनाया, एक क्या नाम है उसका, अस्पताल बनाया, वो भी बेचता है, कुछ नहीं है इसमें। ये बिल्कुल पागल का पागल है। महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है जैसे रमज़ान आ जाता है। उस 200 रुपया टमाटर का किलो है, आप बताओ। 100 रुपया गोभी का किलो है। कद्दू क्या है, कोई खाता नहीं है, वो भी 100 रुपया। बैंगन देखो तुम, कोई चीज़ सस्ता नहीं है इसको। इसका अल्लाह ने इतना दिगाम नहीं दिया, गरीब का क्या हाल है। अमीर को अमीर बनाया, जो ट्रक भर के चीनी का रखते हैं तो दूसरे दिन फिर ऊपर, शाम का फिर ऊपर, गरीब इधर मरता है। हमने इतना देखा, 70 साल हमारा उम्र है, हमने इतना महंगाई हो सकता है 10 रुपया किलो में, 20 रुपया घी में, 120 वाला 500 पर आ गया। इसको अल्लाह ने इतना अकल नहीं दिया, गरीब लोग क्या गुजारा करेगा। तो यहाँ पे जो जैसे आपने कहा कि टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, तो यहाँ पे जो दुकानदार है वो लोग भी तो ज़्यादा कीमतें कर रहे हैं। वो लोग जिधर भी लावे हम लोग को 200 से कम नहीं देता था। वो तो अपना मुनाफा रखेगा ही रखेगा, चाहे वो 150 का लेवे हमको 200 में देगा, वो अपना कीमत रखेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। जो मुनाफा हो रहा है वो छप ये भर के रखते थे बोरी, दूसरा दिन उसको पता है ये पागल है, ये ऊपर करेगा, इसको ये नज़र नहीं आता है। आवाम
जो रोड पर बैठा है। रोज़ाना हम लोग टीवी में देता था गरीबों का ख्याल करो, कुछ महंगाई नहीं। बोला बाहर का मुल्क में बहुत महंगाई है, हम क्या करें। पहले महंगा नहीं था, अभी महंगा हो गया। पहले भी हुकूमतें गुजर गया, जरदारी का दौर गया, भुट्टो का गया, ये अभी आ गया, नवाज शरीफ 2 साल किया, इतना मांग गया 5-10 रुपये ऊपर पेट्रोल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और जो है चाचा खड़े। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, रमज़ान जैसी आता है यहाँ पे जो कीमतें हैं दुगनी हो जाती है, इसकी असल वजह क्या है? बड़ों का पेट नहीं भरेगा तो छोटे क्या करेंगे। इधर पुलिस वाले मजदूरों को धक्के मार मार के, थप्पड़ मार के इधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं। अभी ये मजदूर लोग किधर जाके खाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जेड़ा भी आएगा अपने पेट पे हाथ मारेगा, किसी को पूछेगा नहीं। वीडियो वाले आते हैं, वो खबरों में देते कोई नहीं, हम टीवी लगा लगा देखते रहते हैं, किसी खबर में आता ही नहीं, पूछता ही नहीं। इधर से ले जाते हैं, जेब में पैसा डाल देते, काम बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे रमज़ान में ज़ख़ीरानदोज़ी ज़्यादा की जाती है हमारे यहाँ, तो ये इसके कारोबार है ख्याल नहीं रखा जाता ना, इधर पूछने वाला ही कोई नहीं। तो ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है? इधर है ही कोई नहीं, तो है कितने है। आज तक पहले रोजे तो लेके कितने रोजे हो गए, 11-12 रोजे हो चले हैं, दूसरा अशरा शुरू है। तो अभी तक कोई आया ही कोई नहीं। किसी को पूछ लो कोई आया तो बताए, पुलिस वाले आए हैं डंडे मारने के लिए, आप लोगों को यहाँ से उठाने के लिए। कभी इधर उठाओ उधर भगाते हैं, उधर से इधर भगाते हैं, यही कारोबार है। कहाँ, क्यों, वजह क्या है? पुलिस को क्या मुश्किल यहाँ पे, मसला क्या है? पुलिस वाले बोलते हैं इधर तुम लोग बैठते हो, इधर तुम लोग बैठते हो, जो है ना तमाशा बनाया हुआ है, तुम लोग रोजी के लिए नहीं है तो ऐसे आके बैठ जाते हो, ये जगह खाली करो। हमें जो डीसी कमिश्नर ने बोला है ये मजदूर घाटो रोड खाली करवाओ। हम इधर से 50 साल से बैठ रहे हैं, उम्र गुजर गई है, सारे हम ज़ईफ़ बन गए इधर लोग। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे तो एक तो रोज़े जैसी आते हैं, महंगाई और भी ज़्यादा हो जाती है। महंगाई उरूज पे है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ऊपर से पुलिस इंतजामिया है जो इधर खड़े हुए हैं, ये हमें तंग करते हैं। ट्रैफिक वाले सर्जन साहब आते, अभी कल परसों हमारा मशीनें उठाई, हम आखिर लेके इनको मिनते किए, इलाज किया है, मशीन लाया है, फिर भी लोगों ने बोला अभी आइंदा नहीं बैठो। तो दिहाड़ी मिलती है कि नहीं? दिहाड़ी मिलती है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हो गया, नहीं तो बस तो इस महंगाई में गुजारा कैसा हो? मुश्किल है गुजारा, हर चीज़ महंगाई है, घी महंगा है, हर चीज़, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, मुश्किल से अपना ज़िंदगी इधर बसर कर रहे हैं। अभी इधर कारोबार के लिए जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं उनसे क्या तवक्कुआत है? नए वज़ीर आज़म साहब से इंशाअल्लाह अल्लाह मालिक इनसे उम्मीद है, पहले भी इन लोगों ने हुक्मरानी की है, हुकूमत चलाया है, इनको तजुर्बा है, इंसानियत का और मजदूर का एहसास है। मगर ये जो खान साहब गुजरे हुए, इसको ये तो बेअकल था, ये गुजरा हुआ, इसको पता क्या है, गिल्ली डंडे खेलने वाले को मुल्क क्या चीज़ है, ये बस इल्ज़ाम बनाता है वो चोर है, वो चोर है, वो पुलिस है। ये तमाशा कर कर किसी ने अपना टाइम गुजार दिया। आखिरकार ये अभी भी बोल रहा था मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, जाते जाते भी मुल्क के ऊपर गंदगी फैल के चला गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक दो मज़दूर जो है और खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि जैसे ही रमज़ान आ जाते हैं, जो प्राइसेस है, चाहे वो आटे का हो, घी का हो, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट का हो या फ्रूट का हो या फल सब्जियात की, उनकी कीमतें जो है दुगनी हो जाती है। यहाँ पे ज़ख़ीरानदोज़ी भी की जाती है। हालांकि रमज़ान है, हमें चाहिए कि जो प्राइसेस है वो और भी नीचे करे, कीमतें और भी हमें चाहिए कि नीचे किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो ना हमें कंट्रोल प्राइस कमेटी वाले दिखाई देते हैं और ना जो ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे शहरी कह रहे हैं कि वो भी नहीं आते, दुकानों के जो चेक एंड बैलेंस है वो भी नहीं करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और ख़ासकर ज़ख़ीरानदोज़ी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? करीम खान। अच्छा, खान साहब क्या कहेंगे, महंगाई है, रमज़ान और मुबारक है, गुजारा कैसा हो रहा है? सर जी बहुत महंगाई, हम लोगों का कमर टूट गया है। इधर बैठ बैठ के 3-4 दिनों से भाई किसी ने 1 रुपया का काम भी नहीं किया। जब काम पे जाएंगे बंदे के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होएगा तो काम कहाँ से चलेगा। जब लोगों के पास करेंसी नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा, जब कहाँ से रंग खरीदेगा। एक बाल्टी पहले 500 का था, अब जो है ना 1800 का हो गया। बहुत मुश्किल। लोगों की दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी सर हम लोगों का 1500 चल रहा है। कितना? 1500। तो कितने दिन हुए कि आप काम पे नहीं गए?
यार मेरे एक हफ्ता हो गया मैं काम पे नहीं गया हूँ। और इस रोज़ों में और महंगाई में बहुत सर बहुत परेशानी है, किराया और बिल और बिजली का गैस का ये सारे का बिल भरना है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जैसे ही रमज़ान आ जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, उनके हवाले से क्या कहेंगे? तो सर वो तो बहुत जालिम है जो मतलब है, माल को छुपाएगा महंगा बेचेगा, वो तो बहुत जालिम है। हम मजदूरों का जो है ना यही रोज़गार है, आज कमाओ रात को खाओ भाई, दिन को कमाओ रात को खाओ, दिन का पानी नहीं है रात का आटा नहीं है, गरीब का तो ये हाल है भाई सर। सब्ज़ियात कीमतें भी बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। अभी तो माशाल्लाह ये जो नया आया हुआ है सर शहबाज शरीफ साहब, बहुत सस्ताई की है, अंडे में भी फ़र्क आ गया, आटे में भी फ़र्क आ गया। दो तीन दिनों में। जी सर, अल्लाह और भी इसको मदद देवे, अल्लाह इसको आबाद रखे। आज सर आप जी नाजरीन, आप लोगों ने यहाँ पे जो मज़दूर है, आप लोगों ने महंगाई के हवाले से उनके आप लोगों ने कमेंट सुने कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और हम लोग पर उम्मीद है जो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, हमें उनसे ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं कि जो पिछली जो गवर्नमेंट थी PTI की, उसके निस्बतन जो है शहबाज शरीफ साहब जो है जो कीमतें हैं यहाँ पे जो प्राइसेस की वो कम कर देंगे। और ख़ासकर रमज़ान मुबारक में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये शहरी ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, कंट्रोल प्राइस कमेटी को चाहिए कि जो दुकानदार या जो मार्केट में जो लोग चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौरन कार्रवाई करें। इस हवाले से यहाँ पे जो बाकी जो शहरी हैं, जो मज़दूर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या कहते हैं और महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। का नाम सर? मोहम्मद दाऊद है हमारा नाम। दाऊद साहब, रमज़ान जैसी आता है यहाँ पे बहैसियत एक मुसलमान जो दुकानदार है, जो ताजिर है, कीमतें दुगनी कर दी जाती है, इसकी क्या वजह है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि इंतज़ामिया गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को जो है ना तैनात करे, रेटे को चेक करे, अशाई खुर्दनोश जो लोग भेज रहे हैं उसके मियार चेक करे कि किस मियार का ये खाने का लायक है या नहीं लायक। अपने AC वाले कमरे में बैठा हुआ है, बाहर निकलने की गवारा नहीं करता है। इधर गरीब आवाम सारे बेचारे रो रहे हैं। खुदा की कसम, हम पहले मजदूरी करता था, अभी जो हमारा पैर में ज़ख्म हो गया, शुगर का बीमार हूँ, मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, सवाल करता हूँ खुदा की कसम, मजबूर होकर महंगाई से 1 किलो की मैंने 450 रुपये का लिया। टमाटर मेरे भाई 200 रुपये की किलो। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि मजिस्ट्रेट को बाहर आ जावे, हर चीज़ को चेक करे। ये लोग आते क्यों नहीं है? हाँ, आते क्यों नहीं है? क्या वजह क्या है? ये तो अपना आराम करते हैं, आवाम की किसी में नहीं है, अपना फिक्र है, आवाम के किसी का फिक्र नहीं है। ये मुबारक महीना है, मुक़द्दस महीना है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। इस महीने में तो थोड़ा अल्लाह से खौफ करे, थोड़ा अल्लाह से शर्मावे, यार चीज़ों को सस्ताई करे ताकि बेचारों गरीबों को थोड़ा रिलीफ मिल जावे, अपने बच्चों के लिए कुछ शाम को ले जावे यहाँ बाज़ार से। इंतज़ामिया जो है ना बिल्कुल सोया हुआ है, बेअस हो गया इंतज़ामिया। तो बैसियत चलो इंतज़ामिया नहीं आ रही है, कंट्रोल प्राइस कमेटी नहीं आ रही है, मेरी तो ये ज़िम्मेदारी बनती है अगर रमज़ान है हमें जो पहले 50 का था अभी 30 या 20 या 40 का करना चाहिए, लेकिन हम लोग से 20-30 रुपए और बढ़ा देते हैं। क्या मैं खुद ज़मीर हमारा नहीं है इस हवाले से? यही तो बात है भाई, हर मुसलमान अपने गिरवान में देखे कि यार इतना मुक़द्दस महीना है, हम क्यों चीज़ें महंगा करें। हालांकि जो है ना 30 चीज़ 50 रुपये का, अभी टमाटर 50 रुपये का था पहले, अभी मेरे भाई 170 रुपये का मैंने लिया। अब मैं कहाँ से लाऊँ? न कोई ऐसा अल्लाह वाला लोग है कि इधर आ जाओ चौक पे गरीबों को कुछ बांट दे इसका रिलीफ करे, उसके साथ थोड़ा ताउन करे ताकि वो बच्चों के लिए कुछ ले जावे। सारे सिंधी लोग हैं बेचारा या बलोच लोग हैं, हमारे पठान लोग हैं, इसको इठे के शहरी हैं मेरे भाई, उस पर थोड़ा तरस खाओ, थोड़ा खौफ खाओ। खुदा के लिए अपने दफ्तरों से निकल जाओ और रेटों को चेक करो, चीज़ों को चेक करो कि किस भाव पे जा रहे हैं। बाहर ममालिक में जब रोज़े आते हैं तो वहाँ पे कीमतें जो है कम की जाती है, यहाँ पे बढ़ा दे जाते हैं हम लोग। ये जो है भाई इंतज़ामिया आ जावे, रेटे को चेक करे, इन पर जुर्माने लगा ले, इस पर 3-3
महीने खेत लगा हुए बंद कर दे, 2 महीने 1 महीने, ताकि इसको इबरत हासिल हो जावे। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से हम लोग जितने भी मज़दूर भाई लोकल बैठे हुए हैं, किसी ने आके बड़े आदमी ने किसी गरीब से तावन नहीं किया हुआ है। लोग आते हैं या जाते हैं, 15-20 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिंधी बलोच भाई पठान भाई रमज़ानों में बैठे हुए हैं। गर्मी में कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं आया है, कोई मोमिन नहीं आया है कि ये लो भाई कि आप अपने बच्चों के लिए ले जाओ, रोज़े के लिए इफ्तारी के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। महंगाई इतनी उरूज पे गई है सर, हम आपको क्या बताएं। घी का किलो 400 रुपये है, सब्ज़ी कितनी उरूज पे चढ़ गई है, हम आपको क्या बताएं। सारी गवर्नमेंट सोई हुई है, सारी गवर्नमेंट सोई है। गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि गरीब आवाम से तावन किया जाए। दफ्तरों पर बैठे खाली कलम चलाते हैं, आगे आओ बाहर निकलो, गरीब आवाम का हाल देखो क्या है इधर। 3-4 साल पहले यहाँ पे सस्ता बाजार लगाया जाता था, अभी वो भी नज़र नहीं आ रहा है सर, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हम क्या बोले, कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए? सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद किधर जाए? गरीब बंदे इधर बैठे हुए हैं रोज़ाने के लिए, रोज़ाने का कोई मज़ा नहीं है। 15-20 दिन से इधर बैठे हुए, किसी ने 1 रुपये का काम नहीं किया हुआ। महंगाई इतनी उरूज पे है। मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पे जो मज़दूर जो है, आप लोगों ने उनके जो व्यूज़ आप लोगों ने सुन लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई से कितना मुतासिर है, और ख़ासकर रमज़ान और मुबारक में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। अच्छा गुलफाम साहब, क्या करते हैं आप? मैं अभी 10th के पेपर दे रहा हूँ। अच्छा, मैट्रिक के पेपर आप दे? जी। तो पेपर कैसे चल रहे हैं? पेपर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कहेंगे, महंगाई है, गरीब जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है, रमज़ान मुबारक का महीना जो है चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, गरीबों को क्या नाम है कुछ नहीं मिल रहा है, रोज़गार भी नहीं है। एक तो ये हुकूमत चेंज हो गया, इसमें क्या पता और सस्ताई आ जाए। पहले तो इमरान खान तो लोगों को बहुत गर्क किया हुआ था, न रोज़ानों वाले को दिन का दिहाड़ी मिलता है, न ये लोग रात का अफ्तारी के लिए ये लोग मर रहे हैं कि हम लोग किधर से खाए किधर से नहीं खाए। बस ये लोग को इधर इतना मिलता है कि ये रोड पे बैठते हैं, जिधर अफ्तारी हुआ ये लोग उधर ही बैठ जाते खा लेते। अभी मुर्गी का गोश्त देखो, पहले 250 रुपये का था, अभी 450 रुपये का किलो हो गया मुर्गी का गोश्त। अभी तो बाकी बकरे का और दुम्बे का और बैल का वो तो कितना होगा? वो पहले 1200 का था, अभी वो भी 1800-2000 रुपये का किलो हो गया। तो ये गरीब लोग किधर से खाएंगे? गरीब लोग दाल और पटाटा खाएंगे, वो भी तो नहीं खा सकते हैं। तो यही बात, ये लोग जो रोजाना करेगा तो वो खाएगा, जब नहीं करेगा तो ये लोग भी रोड पे बैठ। माशाल्लाह हम लोग मुसलमान लोग तो रमज़ान में कीमतें दुगनी कर देते हैं और ज़ख़ीरांदोज़ी भी कर लेते हैं। हम लोग जो मुसलमान हैं, हम लोगों ने सिर्फ कलमा पढ़ा है कि हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग इसको नहीं देखते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हम लोग सस्ता ही लाए चीज़। हम लोग को 10 रुपये का मिला, हम लोग बोलते हैं गरीब खाता है परवाह नहीं, उसको सस्ता दे दे। ये लोग 10 गुना ऊपर देते हैं। अभी टमाटर हो गया 350 रुपये का, अभी रमज़ान मुबारक परसों हम ले गया 700 रुपये का, हम लोग को दड़ी दे दिया। तो हम लोग ये रमज़ान मुबारक में जो चीज़ है सस्ता करें, महंगा नहीं करें। अपने से ये लोग महंगा करते हैं, उधर मंडी में सस्ता मिल जाता है, इधर अपने से ये लोग महंगा कर लेते हैं। इंतज़ामिया क्या कर रही है? ज़रा इंतजामिया कुछ भी नहीं करे, वो लोग अपना सीटों में बैठा हुआ है, बस खा रहे पी रहे, बस वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब का फिक्र ही नहीं है। गरीब का फिक्र होता था तो ये लोग हर कोई का अपने अपने घर में राशन दे देता था, ये लोग राशन तक नहीं देते। राशन फंड मंडा जाए, ये लोग खुद खाते हैं। यहाँ पे अभी जो पार्किंग बना हुआ है, 2-3 साल पहले यहाँ पे सस्ता बाजार लगाया जाता है हुकूमत की जानिब से, अभी वो भी नज़र नहीं आ रहा। सस्ता बाजार इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग बस अपने खा रहे हैं, बस गरीबों को नहीं देख रहे हैं। गरीब का बाजार लगता था वो अभी भी नहीं लग रहा है। ये लोग बोलते हैं अच्छा है नहीं लग जाए, हम लोग सारा खाए। अच्छा सलमान, थोड़ा सा बता दीजिएगा, जैसे रमज़ान आ जाते हैं हमारे यहाँ कंसेप्ट बना हुआ है कि कीमतें दुगनी की जाती है, और ख़ासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सर हमारी बदकिस्मती ये है कि बाहर मुल्क में जब रमज़ान शरीफ आता है तो वहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। यहाँ पे भी खान साहब की हुकूमत में सस्ता बाज़ार लगाया गया था। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में रमज़ान पैकेज दिया गया है, मगर आप वहाँ पे जाते हो रश लाइन लगी होती है आवाम की। वहाँ पे आप CNSE भी जमा करते हो, 2 किलो 3 किलो घी देते हो, ऊपर से एक्स्ट्रा सामान आपको दिया जाता है। ये हमारे रमज़ान पैकेज है। आप देख सकते हैं महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप मुर्गी को देख ले, 400 450 420 400 से नीचे आया ही नहीं है। बकरी का गोश्त आप लोग देख ले, 1260-1300 रुपये तक यहाँ पे पहुँच गया है। गरीब खाए तो क्या खाए, बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी
बस वो लोग बहाना बना लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से महंगाई है, वहाँ से महंगाई है। यहाँ पे सारी चीज़ पहले से स्टॉक कर लेते हैं, जब रमज़ान शरीफ आ जाती है फिर वहाँ पे सारी चीज़ महंगे हो जाते हैं। गरीब का जो है ना बिल्कुल गुज़र बसर नहीं हो रखते। यूटिलिटी स्टोर में सिर्फ घी पड़ा हुआ है, घी भी लोगे 2 किलो लोगे, साथ में आपको वो चीज़ें देंगे जो आपके इस्तेमाल की नहीं है। वही रेट यहाँ पे 425, 415, 420 तक किलो 1 किलो घी है। गरीब खाए तो क्या खाए, गोश्त ले ले, बाकी सब्ज़ी ले ले, फ्रूट तो नहीं खा सकता है। रोज़े में गरीब बिल्कुल फ्रूट खा ही नहीं सकता है, बिल्कुल गुज़र बसर। अंदर सर उन्होंने बैठते हुए कोई 10% वो ऐलान कर दिया है, क्या बताते कुछ और ऐसे ऐलानात किए जो इस टाइम बताना तो क्यों कि ज़रूरी नहीं है। अब उनको टाइम लगेगा, शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई छोटा सा एक सूबा नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरा पाकिस्तान है जिसमें 4-5 सूबे हैं। और मतलब और फिर ख़ासकर रमज़ान शरीफ में हमारे मुसलमान भाई लोग जो चीज़ें अगर 100 रुपये किलो होती है वो 200, 250, 300 रुपये तक किलो तक चली जाती है। क्यों? हम अल्लाह पाक गफूर रहीम है, इसलिए ये मुसलमान डरते नहीं हैं। अगर आप गैर मज़हब के पास चले जाएँ तो वो सब्सिडी दे देते हैं, वो सस्ता कर देते हैं। सिख बरादरी का भी मिसाल ले लें, हिंदू बरादरी की मिसाल ले लें, वो सस्ता कर देते हैं। इवन आप अंग्रेज़ों की मिसाल ले लें, जब भी 25 दिसंबर आता है तो वो चीज़ें सस्ती करना बेच देते, मगर हम मुसलमान महंगी करते। गरीब बेचारा जो है पिस रहा है, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो। चले वो तो वफाक से है। अभी हम खड़े हैं बलूचिस्तान के शहर कोयटा में, यहाँ पे सस्ते बाज़ार कई लग गए जो सिर्फ शामियाने थे, जिनका किराया मैं आपको बावसूख ज़राए से कहता हूँ, आप पता कर ले, जो पिछले साल के टेंटों का किराया है वो अभी तक सस्ते बाज़ार के जो टेंट शामियाने का किराया है वो अभी तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला होगा। तो जब वो नहीं मिला है तो सस्ते बाज़ार में चीज़ें कहाँ से आएंगी। आप यूटिलिटी स्टोर की मिसाल ले लें, वो आपको 5 किलो या 4 किलो या 3 किलो घी के साथ देते हैं एक स्प्रे, जो एक गरीब बंदा वो स्प्रे अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। उसको 500 रुपये की स्प्रे की क्या ज़रूरत है, उसको तो एक मच्छर बत्ती की ज़रूरत है। तो गरीब बेचारा पिस रहा है, हर कोई अपना पेट भर रहा है। यूटिलिटी में भी कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। हमारे कदूस बिजनेस साहब भी मतलब वो भी कोई नहीं निकलते हैं कि यार गरीब को कम से कम चलो इस माह रमज़ान में तो सस्ताई दे दूँ, कुछ चीज़ें दे दो बेचारा घर चला जाए। टमाटर है वो महंगे, भिंडी, सब्ज़ी, दाल, गोश्त कहाँ तक चला गया, और छोटा गोश्त आपका 1200 से 1400 रुपये किलो बिक रहा है। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त खड़े हैं बादशाह खान चौक पे। मेरे साथ यहाँ पे एक शेरी खड़े हूँ, से पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से इस माह रमज़ान में दुगनी हो गई है, जो गरीब तबके के लोग हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ख़ासकर रमज़ान मुबारक में महंगाई से। तो शेरी से पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम साईं नज़ारा, सेक्रेटरी रिकॉर्ड पीपल्स लेबर ब्यूरो बलूचिस्तान कोयटा और साबिक़ा नायब सदर कोयटा सिटी। तो इस वक्त आप लोगों का जो महंगाई के हवाले से जो आपने पूछा था मुझसे, तो महंगाई तो आसमानों पर पहुंची हुई है। तो घी जो है 150 रुपये में था, अभी 500 रुपये में पहुंच चुका है। इसी तरह खुदनोश के और भी आइटम्स है, उन पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी की जो औकात है वो उस तक नहीं पहुंच सकती। अभी यहाँ पर बैक में यहाँ पर जो है मज़दूर तबका बैठा हुआ है, तो मज़दूरों के लिए यहाँ पर पैकेज होनी चाहिए रमज़ान के महीने में। और ये रमज़ान का महीना जो है बरकतों का महीना है, इसमें मुसलमानों को चाहिए, ताजर बरादरी को चाहिए कि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे, ताकि वो भी अपना ये मज़दूर तबका है इनको भी कुछ आसरा मिल जाए, उनके काम बन जाए, उनको भी इफ्तारी का मौका मिले। अभी ईद आने वाली है, ईद पर इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए। बस मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुछ मेहरबानी जनाब। जी नाजरीन, आपने यहाँ पे शेरियों की बात सुनी कि अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ के अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल कर ले, वहाँ पे जब इनके त्यौहार आ जाते हैं या रमज़ान मुबारक आ जाता है, जो इशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं या जो दूसरे प्राइसेस है वो और भी कम की जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो वैसे मुसलमान हमें ये करना चाहिए कि जैसी रमज़ान आ जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करना चाहिए और जो कीमतें हैं उनको और भी कम करें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से पहले 2-3 साल पहले या 4 साल पहले यहाँ पे सामने बादशाह खान चौक पे
सस्ता बाज़ार लगाया जाता था, लेकिन अब ना वो सस्ता बाज़ार नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे गरीबों के लिए कोई रिलीफ का इंतज़ाम किया गया है। तो लिहाजा शहरी ये कह रहे हैं कि हमें ताजिर बरादरी से ये दरख्वास्त है कि वो कीमतें जो है कीमतों जो शय खुर्दनोश की उनको कम करे, ताकि इस माह रमज़ान में मुबारक में हम लोग अपने बच्चों को सही से अफ्तारी या सहरी जो है वो करवा सके। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम पब्लिक आई क्वेटा महंगाई के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक मुझे मोहिब खान और कैमरामैन उमर अफजल को दी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा।